नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि। स्वे च बुद्धातीत च ये च बुद्धायनागता पचपन्नाय च बुद्धा अहिं वन्दामि सर्वदा। सब्बे सप्ता सुखी होतु सब्बे होतु चाखिमिनो। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखो मा गमः। सो भीम विधाता बन गए और दलितों के दातार। सो देख दुर्दशा शूद्र की ओ नारी उद्धार। तो भगवान बुद्ध के चरणों में वंदना। कि हितकारी मंगलकारी और हितकारी मंगलकारी मोह पे दया करो जीवन धारी। हितकारी मंगलकारी यहाँ हितकारी मंगलकारी मोह पे दया करो जीवन धारी। मोह पे और करुणा मैत्री शील सुभाया। करुणा मैत्री शील सुभाया। ओरे हंस की रक्षा कर डारी तुम हंस की रक्षा कर डारी। मोह पे दया करो जीवन धारी। हितकारी मंगलकारी हाँ हितकारी मंगलकारी मोह पे दया करो जीवन धारी। और अंगुली माल सुड़ी शाखा अंगुली माल सूड़ी दिशाका। पैशायाम्र पालितारी यहाँ पैशायाम्र पालितारी मोह पे दया करो जीवन धारी। मोह पे
चिंचा के दाता, अरे पटचारा चिंचा के दाता, अरे ज्ञान कृषा को ते डारिया, हाँ ज्ञान कृषा को ते डारी, मो पे दया करो चीवरधारी। अरे हितकारी मंगलकारी, हाँ हितकारी मंगलकारी, मो पे दया करो चीवरधारी। और सुनील रतन आपको अनुयायी, और सुनील रतन है आपको अनुयायी, और हम हैं चरणन बलिहारी, हाँ हम हैं चरणन बलिहारी, मो पे दया करो चीवरधारी। मंगलकारी हाँ हितकारी, ओ हितकारी मंगलकारी, मो पे दया करो चीवरधारी, मो पे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बोधिसत्व बाबा साहेब की। आदरणीय उपस्थित जन, हमारे भाई बंधु, माताएं, बुजुर्ग, आप लोगों के समक्ष इस भारत भूमि पर पलने वाली हमारी व जन्म लेने वाली हमारी एक महान वीरांगनाएं इस धरती पर पैदा हुई। लोग कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती, लेकिन हम बताते हैं कि वास्तविक शिक्षा की देवी कौन है। मेरे भाइयों, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़। कभी भारत देश विश्व गुरु सोने की चिड़िया बोला जाता था, जाना जाता था। आर्यों ने आकर के भारत मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम किया। शिक्षा की देवी सरस्वती को बता दिया, जबकि शिक्षा की वास्तविक देवी है तो सावित्री बाई फूले। हमारे ग्राम कठारा, स्टेशन झिंझक, जिला कानपुर देहात के ललन सिंह यादव, उन्होंने सरस्वती के ऊपर केस किया हाई कोर्ट में कि कितनी पढ़ी है और कहां तक पढ़ी है जो शिक्षा की देवी बन गई। वो केस आज भी फाइनल नहीं हो पाया। हमारे ललन सिंह यादव ने रामायण के ऊपर केस किया और 9 जजों ने हाई कोर्ट में जब फैसला किया तो रामायण झूठी ठहराई गई। उस समय हमारे ललन सिंह यादव जी ने एक रामायण की चाबी लिखी थी, रामायण की चाबी। मेरे भैया, लेकिन आज भी हमारे भारत देश में पाखंडवाद का ढिढोरा पिट रहा है। हम बताते हैं कि शिक्षा की देवी कौन है। सुनो, ओबीसी समाज में जन्मे ज्योतिबा राव फूले। लोग कहते हैं कि बुद्ध कथा जो है केवल चमारों की होती है,
ये बुद्ध कथा केवल चमारों की होती है। अरे भाइयों, आप बहुत भ्रम और धोखे में हैं। हमारे ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग खास करके बहुत धोखे में, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं, शंभू ऋषि और बाबा साहब, ये दो महापुरुष छोड़ करके जितने भी ऋषि हुए हैं सब ओबीसी समाज के हैं। हम ओबीसी समाज को का ही बखान करते हैं। आप लोग कहते चमारों की बुद्ध कथा, बाबा ही बा। ओबीसी समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले जो माली समाज के हुआ करते थे, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। पिता का नाम गोविंद राव, माता का नाम चिमना देवी था। और इधर सावित्री, जो सावित्री बाई थी, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी निवेशी था, माता का नाम लक्ष्मी देवी था। धीरे धीरे आयु बढ़ती गई। उस समय बाल विवाह का प्रचलन हुआ करता था। 1841 में सावित्रीबाई फूले का 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फूले के साथ में विवाह हो गया। मेरे भैया बताया, और 9 बरस की उम्र में सावित्री की बाई सगाई। और बनी दुल्हनिया सावित्री जब फूले घर में आई। महाराज सुनियो आगे ध्यान लगाए, और हंसी खुशी से मैया रही अपनों समय बिताए। भैया धीरे धीरे तो कथाएं आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे आगे कथाएं आगे बढ़ रही है। मेरे भाइयों, आज 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई फूले का जब ज्योतिबा फूले के साथ में विवाह हो गया, अब तो अपने पति के साथ में समय खुशी से व्यतीत करने लगी। ज्योतिबा फूले बड़ी हंसी खुशी से रहने लगे। मेरे भैया, इधर कुछ समय बीता। ज्योतिबा के पास एक ब्राह्मण मित्र हुआ करते थे। एक ब्राह्मण मित्र हुआ करते थे और उनकी थी शादी। तो ज्योतिबा फूले के पास में ब्राह्मण मित्र का कार्ड आया। जब निमंत्रण कार्ड आया, ज्योतिबा फूले बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए कि आज मेरे ब्राह्मण मित्र की शादी है, हम उनके यहाँ जाएंगे, उनकी बारात में जाएंगे। मेरे भाइयों, तैयार होकर के ज्योतिबा फूले आज ब्राह्मण के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं, तो वो ब्राह्मण मित्र जो था वो दूल्हा बन रहा था। ब्राह्मण मित्र ने जैसे देखा है तो कहने लगा, ये भैया आपका ही इंतजार था, यदि आप ना आते तो अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, आज ज्योतिबा फूले कहने लगे, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, निमंत्रण पत्र आया तो मुझे आना पड़ा, वो आते मित्रता काय की। इधर ज्योतिबा फूले और ब्राह्मण मित्र दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब तक उनके परिवारजनों ने देख लिया। वो कहने लगे कि अब बाबा ये
ब्राह्मण के बारात में जा रहा है। ज्योतिबा है ये शादी में जा रहा है। अरे हम नहीं जाएंगे, ये तो शूद्र है, ये तो शूद्र है। लेकिन हमारे ओबीसी के लोग अपने को छत्री कहते हैं। वर्ण तो चार ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मेरे भाइयों, आज जैसे इतने वचन सुने तो सारे रिश्तेदार कहने लगे ये शूद्र है, बोले इसके साथ में बारात नहीं जाएंगे। अगर ये बारात जाएगा तो हम बारात नहीं जाएंगे। जो ब्राह्मण मित्र था वो कहने लगा अगर ज्योतिबा बारात नहीं जाएंगे तो हम भी अपनी बारात में नहीं जाएंगे। ज्योतिबा ने समझाया, कहने लगा भैया परेशान ना हो, तुम्हारी घर की शादी है, तुम चले जाओ। अरे हम न जाने से फर्क क्या पड़ता है। अरे हम नहीं जाएंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, और अगर आप न गए तो फिर आपकी शादी कैसे होगी। ज्योतिबा मन में विचार करने लगे, बा अरे मैंने ये तो जाना ही नहीं कि हम शूद्र हैं। अरे हम तो बड़े उसमें रहते थे कि हम तो ओबीसी हैं। ये तो मैंने जाना ही नहीं कि हम शूद्र हैं। गलत जगह आ गए, गलत जगह आ गए। आज मेरे भैया अरे हुआ अभिमान ज्योतिबा का, तब लौट घर कोई आए। अब घर को तब चाले रे, नैनन में आंसू भर आए। महाराज जैसे ही चले हैं रोते बिलखते मेरे भैया कहने लगे मुझे नहीं मालूम था कि मैं शूद्र हूँ, आज मुझे पता चला कि मैं शूद्र हूँ। बारे बार महाराज की सुनियो आगे ध्यान लगाए, देखपति को चेहरा अब तो नारे कहे समझाए। सोई देखपति को रूप आंख में आंसू भर आए, सोई देखपति को रूप आंख में आंसू आई रोए। आंसू आई गए है रे आंख में, आंसू आई गए है रे आंख में, आंसू आई गए हैं। भैया देख, दद्दा देख, लाला देख, पति को रूप आंख में आंसू आई गए हैं। मेरे भाइयों, जैसे सावित्री बाई फूले ने अपने पति को देखा, चेहरा कुमलाया हुआ था। क्या बात, क्या बात, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ। भैया बोली कोई बात है तो बताओ। आप अपने मित्र की बारात में गए थे, ये चेहरा आपका क्यों कुमलाया हुआ है, बोलो ना, बोलो, बोलिए। और किसी कारण से प्रीतम प्यारे, और गई तन की बदली रूहानी। कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदली रूहानी। क्या चिंता मन में लगी भई, क्या चिंता मन में लगी भई, जो खिली कली मुरझानी।
क्या बात है, बोलो ना। अरे तुम इतने परेशान क्यों, क्या हुआ, बोलो ना। ज्योतिवारा बोले, हे प्रिय, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं पता था। और बोले, अरे नहीं मालूम था ना रहे, अरे मेरी गोरी, मुझे नहीं पता था। अरे नहीं मालूम था जाते को, अरे मेरी गोरी, कोई हम है नीचे या छूट दी। हमें नहीं पता था कि हम शूद्र हैं। अरे वर्ण हमारो शूद्र है, अरे मेरी प्यारी मेरी रनिया, जा पे चढ़ो जात को भूत दी। अरे वर्ण हमारो शूद्र है, अरे मेरी रनिया, कोई चढ़ो जात को दैया भूत जी। और बोले, अब हमें सास भयो है, अरे मेरी प्यारी, कि हम है नीचे का मार दी। आज मुझे एहसास हुआ कि इस भारत में जात का भूत सवार है। आज मुझे मालूम हुआ कि हम शूद्र हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि हम नीचे का पार। मेरे भैया ज्योतिबाराव फूले मैया सावित्री बाई फूले को समझा रहे, कहने लगे, हे प्रिय, मुझे आज मालूम हुआ, लेकिन मैं आज से ये प्रतिज्ञा करता हूं, ये कसम खाता हूं कि मैं इस मनोव्यवस्था को खत्म करके ही रहूंगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा सावित्री बाई। वो कैसे? ज्योतिबाराव बोले, तुम्हें घर घर जा करके महिलाओं को पढ़ाना होगा, शिक्षित कराना होगा। ज्योतिबाराव कहने लगे, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और बोले, सुनो प्रिय, और सुनियो प्यारी बात हमारी, प्यारी बात हमारी, करनी होगी हेल्प हमारी,
करे संघर्ष अरे हम जारी, अब हम तुमसे कहें अंगारी। अरे ज्योतिबा राव सावित्री से बोले, गोरी सुन ले यरजी हमार, अरे लड़े लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की, प्यारी ध्यान शरण आ जाए। शिक्षित है जो माता बहने, उनको शिक्षा देव दिलाए। अरे तब सावित्री से बोली ऐसे, सावित्री बाई कहने लगी, अरे तब सावित्री के बोली ऐसे, स्वामी शिक्षा हमें खुद ना है। सावित्री बाई कहने लगी, है प्रिया शिक्षा हमें खुद नहीं है। उसी समय आहे बाई समय पे भैया मेरे, और ज्योतिबा दई सावित्री पढ़ाए। अरे लड़ू लड़ाई मनुवादी व्यवस्था की, सुन लो भैया ध्यान लगाए। हो रही है बलवान कहानी यहाँ से नहीं बनी। मेरे भाइयों, आज ज्योतिबा राव फूले ने सावित्री बाई फूले को पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद में से जब शिक्षित बना दिया, अब तो सावित्री बाई मैया शिक्षित हो करके और घर घर जा करके भैया शिक्षा ग्रहण कराने लगी। और जब शिक्षा ग्रहण कराने लगी है तो मनवादी लोग कहने लगे अब तो ये बड़ा विलक्षण काम हो रहा। अरे जो हम मिटाना चाह रहे हैं, मेरे भाइयों एक बात और बता दे मेरी खासकर इन माताओं बहनों को, ये जो देवी देवता पत्थर पूजा करती फिरती हैं, ये मैया सावित्री बाई ने की देन है, जो आज सारी समाज की, यही नहीं कि शूद्र वर्ग, ब्राह्मण समाज तक की जो माताएं बहनें पढ़ लिख करके डीएम कलेक्टर बन रही हैं, ये मैया सावित्री बाई की देन है। उन्हीं ने पढ़ना पढ़ाना सिखाया और बाबा साहब ने अधिकार दिया। आज ये हर समाज की महिला जो है, महिला वर्ग जो भी है, ये डीएम कलेक्टर बन रही है। लेकिन दिया किसी ने, बजाते किसी की। हाँ मेरे भाई, आज सभी मनवादी व्यवस्था वाले लोग ज्योतिबा राव फूले के पिता गोविंद राव के पास पहुंचे और कहने लगे हैं, यदि अगर तुमने अपने बेटे को इस रास्ता से नहीं मोड़ा तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी बहू को जान से मार देंगे। मेरे भैया जब इतनी बात सुनी
तो गोविंदराव सोचने लगे कि हो सकता है इनका बोलबाला है, मेरे बेटा और बहू को मार दें या मरवा दें। इधर ज्योतिबाराव फूले शाम को जब घर आए, अपने बहू और बेटे को बुलाया। गोविंदराव समझा करके कहने लगे, हे बेटा, आज यहां पर उन लोगों की टोलियां आई थी और उन्होंने समझा करके कहा है कि अगर जो रास्ता तुम्हारे बहू बेटी ने अपनाया है, अगर इसको नहीं छोड़ते हो तो उनको दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ज्योतिबाराव फूले कहने लगे, पिताजी हम मौत से नहीं डरते। आज गोविंदराव ने ज्योतिबाराव फूले और सावित्रीबाई फूले को अपने घर से निकाल दिया। कहा कि तुम्हें घर चुनना है या फिर शिक्षा, वो रास्ता। तो ज्योतिबाराव कहने लगे, हम वो रास्ता चुनेंगे, घर से मतलब नहीं। गोविंदराव ने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, इधर चलते आ रहे हैं तो रास्ते में मुस्लिम समाज के उनके जो मित्र थे, जिनका नाम था उस्मान शेख, भाई उस्मान शेख, और उनकी बहन थी फातिमा शेख। मेरे भैया, उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? बोले मुझे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा तुम्हें तो घर से निकाल दिया, लेकिन हमने तो नहीं निकाला, चलो हमारे घर चलो। आज मुस्लिम समाज के उस्मान शेख और फातिमा शेख ने अपने घर में उनको रुकाया और कहा कि हे ज्योतिबा, मेरे भाई, आज से ये ज्योतिबा जो सावित्रीबाई है, ये हमारी सबसे पहले हमारी बहन को शिक्षा ग्रहण कराएगी। मेरे भैया, आज दूसरी जो शिक्षित महिला दूसरी बनी, सबसे पहली शिक्षित महिला थी सावित्रीबाई फूले, दूसरी महिला थी हमारी फातिमा शेख। बहन फातिमा शेख जब शिक्षित बनी तो दोनों ने क्या किया मेरे भैया? कि सावित्री घर घर जा करके शिक्षा का काम कराया है, और बिन पढ़ी लिखी माँ बहनों को घर घर जा करके पढ़ाया है। सावित्रीबाई और बहन फातिमा शेख ने सावित्रीबाई घर घर जाके शिक्षा का काम कराया है, और बिना पढ़ी लिखी माँ बहनों को घर घर जाके पढ़ाया है। गोविंदराव ने मना किया, मनवादियों ने धमकाया है, ज्योतिबाराव ने नहीं मानी, घर से बाहर भिजवाया है। मेरे भाइयों, गोविंदराव ने मना किया, उन्होंने नहीं माना, मनवादियों ने धमकाया, लेकिन नहीं माने, घर घर जा करके शिक्षा का पाठ पढ़ाया। आज फातिमा शेख और मैया सावित्री घर घर जा करके पढ़ाने लगे। इधर मनु व्यवस्था के लोगों ने विचार किया कि हो सकता है ऐसे नहीं मानेगी, तो रास्ते में गोबर लेकर के वो माताएं खड़ी हो जाती थी। सावित्रीबाई फूले को गोबर और कीचड़ मारा करती थी।
गोबर कीचड़ मारा करती थी, फिर भी दुख सहते हुए उन्हीं मां बहनों को पढ़ाया करती थी। मेरे भाइयों, उनको पढ़ाती थी, फिर भी वो जो दूसरी माँ बहनें हुआ करती थी जो सोचती थी कि अरे ये तो शूद्र है, वो कीचड़ मारा करती थी। मैया सावित्री बाई ने क्या किया कि 2 झोले लिए, एक झोले में किताब ले जाती थी और एक झोले में नई साड़ी ले जाती थी। जब रास्ते में जाती थी तो वो साड़ी बदल लिया करती थी और इसके बाद जब पढ़ाने पहुंच जाती थी तो साड़ी नई पहन लिया करती थी। फिर लौट करके आती थी तो वही कीचड़ की सनी हुई साड़ी पहन लेती थी और नई साड़ी उतार के झोले में डाल लेती थी। इस प्रकार से पढ़ाना प्रारंभ किया मेरे भाइयों। अब तो सने 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 बीता और घर घर मां बहनों को पढ़ाने का काम हो रहा है। जब मनमादी व्यवस्था से ज्यादा परेशान हो जाती है मैया तो रोती है। अरे मैया सावित्री घर घर जाए के माँ बहनन को पढ़ावे। और मनोवस्था वाले भैया गोबर कीचड़ फेंकवावे। महाराज मात ने हिम्मत न हारी और लौटे घर जब आए माती होती थी दुखारी। भैया लौटे घर जब आए सावित्री आंगन में रोती है। भैया लौटे घर जब आए माता आंगन में रोती है। जब घर में लौट करके आ जाती है तो मैया आंगन में रोती है, कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज ये उस समय की बात है जिस समय नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तब सावित्री बाई मैया ने पढ़ाने का काम किया। वो बेटियों को पढ़ाया और उस समय बेटियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। आज स्कूल विद्यालय कॉलेज में पढ़ती तो हैं, वो समझ लेना कि माता सावित्री बाई फूले की देन है। लेकिन हमारे समाज की माताएं बहनें सोचती हैं, हम जो भी बहनें पढ़ती सोचती हैं मैया सरस्वती ने ज्ञान दिया है। सरस्वती कौन सी डिग्री करे थी जो तुम्हें ज्ञान देती है। मेरे भाइयों, किसी देवी देवता की देन नहीं है। अपमान सहती रही, पढ़ाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे समय आया, कौन सा, और सावित्री बाई अपमान सहे और दुखी लला हुई जाई रे।
कीचड़ से सन साड़ी बाय दे तई तुरंत निकाली रे। आज मेरे भाइयों इस प्रकार से मैया ने बहुत संघर्ष किए और माता सावित्री बाई ने घर घर मां बहनों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद महाराष्ट्र में भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक भारत में पहला स्कूल गुरुकुल खोला। ज्योतिबा फूले ने कब? 1848 में। 1848 में महाराष्ट्र भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। इस प्रकार से ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले का जीवन संघर्ष मेरे भैया। अरे जैसी जानी वैसी हमने दैये जीवनी सुनाई। और जो अकजू गलती बन गई हो तुम माफ करो मेरे भाई। महाराज जो हमने पढ़ो सुनाओ सुनाए और ज्योतिबा सावित्री को अब जीवन दो समझाए। मेरे मूल निवासी भैया हिल मिल के सब तुम रहियो। मेरे मूल निवासी भैया हिल मिल के सब तुम रहियो। मेरे मूल निवासी भैया सब हिल मिल के हाय रहियो। मेरे मूल निवासी भैया सब हिल मिल के। बोलिए बोधि सत्य बाबा साहेब की, बोलिए भगवान बुद्ध की।